ये पुरी स्वर्ग और नर्क से पहले आती है, जिसका नाम है संयमनी पुरी। यहाँ ही यमराज रहते हैं। आप चाहें तो इन्हें धर्मराज भी कह सकते हैं। यहीं जीवात्मा को सर्वप्रथम लाया जाता है और कहाँ भेजना है, स्वर्ग या नर्क, यही निर्णय होता है। यमदूत आदि सब यहीं रहते हैं। ये तो सब जानते हैं कि कुछ कर्मों के करने से पुण्य होता है और कुछ के न करने से। कुछ कर्मों के करने से पाप होता है और कुछ कर्मों के न करने से। आज यमराज अपने दूतों को शिक्षा दे रहे हैं। सभी दूत पंक्तिबद्ध खड़े हैं और अपने मालिक की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। प्रमाद नहीं होना चाहिए। जिसको नहीं लाना है उसको ले आए तो दंड मिलेगा। इस बात की खबर दूतों को भली प्रकार से है। यमराज के साथ साथ चित्रगुप्त भी चल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कौन दूत प्रमादी है। कर्म ही संस्कार का रूप धारण करके फल प्रदान करता है। कर्म बीज ही तो है और जब बीज अंकुरित होगा तो फल तो देगा ही। संस्कार बनते हैं आसक्ति से, कर्म के प्रति आसक्ति। यदि कर्म के प्रति आसक्ति ना हो तो कर्म ना पाप दे सकता है ना पुण्य। जैसे बीज यदि भुना हुआ हो तो फिर वो कोई भी फल नहीं देगा। यमराज के चेहरे में कभी मुस्कुराहट देखी नहीं गई। तनी ऐठी हुई मूछें, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें। क्षमा करना इनको आता नहीं। विधाता ने क्षमा शब्द यमराज को सिखाया ही नहीं। कुछ दूत थे जो यमराज की बातें समझ ना पा रहे थे, किंतु उन्हें सिर हिलाना पड़ता ही था। यमराज कहते रहे, कर्म के निर्णय में ये 12 साक्षी हैं। यही हमें बताएंगे कि कर्म तो जीव ने किया, किंतु उसमें उसकी आसक्ति थी या नहीं। और वे 12 साक्षी कौन हैं? सब दूत सुनने लगे, क्योंकि यह महत्वपूर्ण था। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, दिशाएं, दिन, रात्रि, संध्या, चंद्रमा, गौ, मन और बुद्धि। यमराज अपनी मूछें ऐंठते हुए बोले, इनमें से मन और बुद्धि ही कर्म के प्रति जीव आसक्त है या नहीं, ये निर्णय दे सकते हैं। किंतु मन और बुद्धि ने पक्षपात किया तो यमराज चलते हुए रुक गए। उन्होंने इस नए दूत को देखा, किंतु ये दूत डरा नहीं, आगे बोला, क्योंकि महाराज मन और बुद्धि जीव के ही तो है ना, ये पक्षपात कर सकते हैं। यमराज ने इस बात का उत्तर देते हुए कहा, अनेक बार ये देखा गया है कि अधर्म भी धर्म बनकर धोखा देते हैं। इसलिए मन बुद्धि के अलावा चित्त को देखना आवश्यक है, क्योंकि उसी में सब संस्कार संग्रहित होते हैं, पाप के भी और पुण्य के भी। अनेक बातें हैं, कितना कहूँ, यमराज बोले। कभी कभी धर्म का नाटक करना भी पाप हो जाता है, क्योंकि दंभ भी पाप है। जो अपने धर्म में बाधा डाले वो धर्म होने पर भी पाप विधर्म है। तुम सब समझ रहे हो ना? यमदूतों ने कहा, जी सरकार। सब लोगों ने एक स्वर में कहा, किंतु सबके राजा यमराज की बात कम ही पल्ले पड़ी थी। हाँ, इन दूतों के जो प्रमुख थे उन्होंने ही ये कहा कि मूल बात इतनी समझ लो, जबरदस्ती किया गया त्याग, कष्ट सहन, ये सब पुण्य नहीं है, और जबरदस्ती कराया गया पाप भी जीव को भोगना नहीं पड़ता। जैसे कोई जबरन तुम्हारे मुंह में मांस डाल दे तो उसका पाप तुमको नहीं लगेगा। हाँ, अगर तुम खाओ और फिर उसे पचाओ और फिर अगली बार फिर मांगो तो ये सावधानी की बात है। ये बात समझ में आ गई थी दूतों के। ये रहा दंड और ये रहा जीवों को बांधने के लिए पाश। ये सब को एक एक लाकर दे दिया था चित्रगुप्त ने। अब जाओ। कहाँ? सब दूतों ने उत्साह से पूछा। तुम जाओ कन्नौज,
गंगा और यमुना के समीप बसा ये नगर, यहाँ एक ब्राह्मण है अजामिल, उसको पाश से बांध कर ले आओ। वो नामी पात की है, पापमय जीवन है उसका अजामिल। सब दूत उत्साहित होकर चले गए। क्या हुआ, तुम लोग खाली हाथ क्यों आए? और तुम्हारे अंगों में चोट कैसी? किसकी हिम्मत हुई है जो तुम्हें रोक सके? मैं यमराज हूँ, बोलो क्या हुआ? अजामिल को लेने गए दूत लौट आए थे और कुटे पिटे आए थे। ये प्रथम घटना थी जब यमदूत इस तरह लौटे, बैरंग लौटे थे। महाराज, हम आपकी आज्ञा मान कर गए थे, किंतु क्या? यमराज फिर चीखे। पहले आप ही बताइए कि ये नारायण कौन है? ओह, ये क्या हुआ? ये नाम सुनते ही यमराज का मुखमंडल एकाएक बदल गया। उसके मुखमंडल में सौम्यता और शांति छा गई थी। वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। उसी दूत ने फिर पूछा, बताइए ना, ये नारायण कौन है? यमराज के नेत्रों में स्नेह भर आया। उनके मुख में जो कठोरता थी वो इस नाम से ही समाप्त हो गई थी। धीरे बोलो, सजल नेत्रों से यमराज ने कहा। किंतु आप डरते क्यों हैं इस नाम से? क्या इस अखिल ब्रह्मांड में आप ही सर्वे सर्वा नहीं हैं? अब तो सारे दूत उलझ पड़े थे। चित्रगुप्त ने कहा, तुम लोग इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? शांत रहो, शांत रहो। दूतों ने कहा, ये देख रहे हैं आप चोट? उन सुंदर पुरुषों ने हमारी पिटाई की है। हम तो भिड़ गए थे उनसे। हमें लगा कि आप ही अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हैं, किंतु अच्छा बताओ क्या है? चित्रगुप्त ने जानना चाहा। यमराज भी शांत होकर सुन रहे हैं। अजामिल तो महापापी था ना? कन्नौज नगर का रहने वाला ये अजामिल ब्राह्मण कह लीजिए, क्योंकि जिस वंश में इसका जन्म हुआ था वो ब्राह्मण वंश ही था। नहीं नहीं, पहले तो ये ब्राह्मण नियमों का पूर्ण पालन करता था, किंतु बाद में बिगड़ गया। बिगड़ने में संग का प्रभाव था। एक किसी कामुक व्यक्ति की संग में ये लग गया। उसे इसने काम वासना में लिप्त देखा। वो वेश्या थी। वेश्या से आसक्ति बड़ी भयानक होती है। इसको हो गई। अपनी पत्नी, सदाचार परायण पत्नी को इसने त्याग दिया, वेश्या को ले आया। वेश्या ऐसे तो रहेगी नहीं, उसे धन चाहिए, तो इसने लूट शुरू की। चोरी, डकैती। चोरी लूट का जो धन है वो धन इससे मदिरा आदि का सेवन कराने लगा। मांस में क्या आपत्ति थी इसे, अब बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। तो अजामिल के घर में एक दिन कुछ संत आए और वेश्या अब पत्नी बन गई थी। उससे 9 बालक भी हो गए थे। अब 10वां होने वाला था, तभी संत आ गए। अजामिल घर में नहीं था। संतों की दृष्टि पैनी थी, वो सब समझ गए और अजामिल की पत्नी को इतना कहकर चले गए कि इस 10म पुत्र का नाम नारायण रख देना। पुत्र हुआ। पत्नी के कहने से अजामिल ने उस बालक का नाम नारायण भी रख दिया। किंतु पुत्र बड़ा सुंदर था। उसकी तोतली बोली, वो नटखट भी था। अजामिल अब वृद्ध हो चला। वो अब घर में रहता और अपने बालक नारायण से ही खेलता। वृद्ध हो गया था, इसलिए अब उसमें मार काट करने की हिम्मत भी नहीं थी। धीरे धीरे उसने खाट पकड़ ली थी। आगे क्या हुआ? बोलो, आगे क्या हुआ? चित्रगुप्त ने बड़े कड़े शब्दों में दूतों से पूछा। हमें अजामिल को उठाने की आज्ञा मिली थी। हम गए थे उसके पास। हमें कहा गया था कि कर्म में आसक्ति ही पुण्य और पाप का कारण होते हैं। अजामिल की कर्म में गहन आसक्ति थी। पुण्य तो उसमें था ही नहीं। अपने पाप कर्म में उसकी बहुत आसक्ति थी। उसके चित्त को हमने पढ़ा। मैंने इतने शिकार किए, मैंने इतने घर लूटे, मैंने इतनों की हत्या की, मैंने इतनी चोरी की, यही सब चित्त में अंकित था। हम अप्रसन्न थे कि इसको तो नरक ही ले जाना है। ये स्वर्ग का भागीदार तो क्या, उसके दर्शन का भी अधिकारी नहीं है। वो मूर्छित हो गया था। उसकी सांसें चल रही थी।
उसका पुत्र सामने खेल रहा था। तभी उसने हमें देखा। हम उसके मन बुद्धि चित्त का अध्ययन कर रहे थे। उसे भान हुआ कि उसकी मृत्यु आ गई है। लेने के लिए हम आए हैं। उसने भयभीत होकर अपनी आंखें खोली। सामने देखा उसने, उसका पुत्र खेल रहा था। हमने उसी समय पाश फेंका, जीव को पकड़ा और खींचने ही वाले थे कि नारायण मुझे बचा, नारायण मुझे बचा, नारायण नारायण, वो चिल्लाया। हमने ध्यान दिया नहीं। उसको खींचकर ले जाने में ही लगे थे कि चटाक चटाक हमारे ऊपर थप्पड़ों की बरसात होने लगी। हमारे गाल पर, हमारी पीठ पर, हमारे सिर पर। हमने देखा हमें मारने वाले ये कौन हैं? वो सब बड़े सुंदर थे। सबके 4-4 हाथ थे। सबके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। उनके अंगों से कमल की सुगंध निकल रही थी। वो मुस्कुराते जा रहे थे और हमें थप्पड़ मार रहे थे। महाराज, उनके थप्पड़ हमें ब्रज की तरह चोट करते थे। हमने छोड़ दिया पाशवाश और भागे वहां से। ये सब सुनाकर जब चुप हुए यमदूत, तब यमराज ने शांत स्वभाव में कहा, नारायण सबके अधिपति हैं। मैं क्या, ब्रह्मा शिव आदि भी इनके सामने हाथ जोड़े रहते हैं। यही सर्वलोक महेश्वरा हैं। वो तो सही है, किंतु नारायण नाम लेने से महापापी का उद्धार हो गया। एक दूत ने आश्चर्य प्रकट किया। फिर उसने ये नारायण नाम भगवान का नहीं, अपने पुत्र का लिया था। यमराज सजल नेत्रों से बोले, ये नाम नारायण का ही है। आदि अनादि वही हैं। ये सब पुत्र बंधु तो आज हैं, कल नहीं। इनका भी ये नाम नारायण रखा गया है। ये नाम हट भी सकता है, हटाया भी जा सकता है, किंतु नारायण का ही नाम नारायण है और उनके नाम में ही वही छिपे हैं। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है कि सारे कर्म सिद्धांत तो मैंने तुम्हें बता दिए, किंतु ये भक्ति सिद्धांत नहीं बताया। ये भक्ति सिद्धांत कर्म सिद्धांत से बहुत ऊंचा है। उसमें कर्म के कोई सिद्धांत लागू नहीं होते। जो एक बार नारायण कृष्ण राम कह देता है। ये बात अब अच्छे से समझ लो, यमराज ने कहा। यमदूतों ने ये बात समझ ली, किंतु क्या हमने समझी है? कर्म के भंवर में मत पड़ो। पाप पुण्य इसके सिद्धांत समझना बड़ों बड़ों के वश की बात नहीं है। कर्म गति बड़ी सूक्ष्म है। और तुम और हम क्या हैं? आज से ही बस नाम जपें। जो नाम प्रिय लगे वही जपें। राम से बड़ा राम का नाम है। हर विपत्ति से हमें नाम बचा लेगा। नारायण भजो, राम भजो, कृष्ण भजो। जो नाम प्रिय लगे भजो, परंतु अब और समय बर्बाद ना करके नाम की तरफ ही लगो।